तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 के अर्थशास्त्र विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो जैसा मेरे द्वारा बताया गया था ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में पूछा गया है। चलो फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा उत्तर का मिलान करवा देता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप लोग पास होने वाले हो या फिर फेल होने वाले हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके 32 में से 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिए होंगे ना, तो आप लोगों को फिर पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपने कौन कौन से क्वेश्चन कैसे सही किए। पहला क्वेश्चन पूछा है, अवसर लागत को भी कहा जाता है। अवसर लागत को प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या कहते हैं, वास्तविक लागत, परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत या आर्थिक लागत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक लागत जहाँ तक यहाँ पर सही है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी अधिमान वक्र की विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उच्च अनादिमांक वक्र की उपयोगिता 12 नंबर का एक क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना बेलोचदार होती है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको निर्गत की प्रति इकाई परिवर्तित आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया है, यहाँ से आपको क्या लिखना है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसका उत्तर आपका आ जाता औसत उत्पाद, इस क्वेश्चन का उत्तर होता। ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पाँचवें का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाता औसत स्थिर लागत वक्र। कहाँ पर लिखा है, औसत स्थिर लागत वक्र। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर भी आपका क्या आ जाता, 12 नंबर का आ जाता। ठीक है, यहाँ से आपको इसे देख लेना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और चौथे का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया था। चौथे का उत्तर क्या था, देखो औसत उत्पाद ये वाला था। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसका राइट आंसर आपका आ जाता बेरोजगार, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, रिक्त स्थान पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति में आपका क्या आता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में पहले में आपका आ जाता सीमांत उपयोगिता। अगर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपने सीमांत उपयोगिता लिखा होगा तो आपका बिल्कुल सही होगा। क्या लिखना था यहाँ पर, सीमांत उपयोगिता यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, सामान्य वस्तु की मांग एवं उपभोक्ता की आय के मध्य संबंध पाया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, धनात्मक संबंध पाया जाता है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, धनात्मक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रत्येक फर्म वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना होगा समरूप। कैसी वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है, समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कर का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कैसे कर का, अप्रत्यक्ष, यहाँ पर आपको लिखना होगा ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब कुल सरकारी कार्यवाही द्वारा विनिमय दर बढ़ती है तो इसे कहते हैं। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, इसको कहते हैं अधिमूल्यन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना होगा आदि और उसके बाद में मूल्यन, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसी देश के निश्चित समयावधि में वस्तुओं के निर्यात और आयातों के मूल्य का अंतर कहलाता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसको कहते हैं व्यापार संतुलन। क्या लिखना था यहाँ पर, व्यापार और उसके बाद में संतुलन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ पर आपको व्यापार संतुलन लिखना था, जो कि आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लें। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूरी तरह से आपका सत्य था। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, ये आपका असत्य था। और उसके अलावा देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, ये भी आपका सत्य था। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी आपका असत्य था। चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका क्या था, सत्य था। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य था। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी का मिलान कर लेंगे। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, विमुद्रीकरण की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी 2016 से।
और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों व्यावसायिक बैंक से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा व्यावसायिक बैंक, देखो ये लिखा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे करोगे, 1935 से, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। उपभोग फलन सी की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो किससे हो जाएगा, देखो यहाँ पर जो लिखा सी, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों बी से। बचत एस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे मिलान करना होगा, देखो बचत एस की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों आपके सी नंबर से, इससे। निवेश वस्तुएं, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसकी जोड़ी आपकी मिल जाएगी मशीनें। और उसके बाद में देखो मध्यवर्ती वस्तुओं की जोड़ी मिल जाएगी कच्चा माल से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लेना, एक वाक्य फिर एक शब्द उत्तर यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इनका अर्थ लिखना था। तो देखो इसमें उपयोगिता को मुद्रा या संख्याओं में रूप में मापा जाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर था। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण का अर्थ लिखिए, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वैसे आपको जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। मगर देखो ये लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर मैं आपको देखो स्क्रीन पर ही बता देता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से इनके उत्तरों को भी समझ के और आप लोग जान सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे गलत हो गए। तो पहले आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया है। फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। देख सकते हो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षाओं में आपको देखने को मिले होंगे। सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अब चलो मैं आपको आपके एक वाक्य वाले उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख ले, पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, तीसरे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर दे रखा पाँचवें क्वेश्चन का उत्तर एडम स्मिथ, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको देख लेना है। और भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि लिखी है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वित्तीय वर्ष की अवधि यहाँ से आपको देख कर लिख देनी है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर के उत्तर का मिलान करवा चुका हूँ। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।